डॉक्टर साहब, ये आपने ऐसा कभी सोचा था कि आप ये लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, या आप क्या सोच के आप ऐसा काम कर रहे थे? सर, बचपन में ऐसा लग रहा था कि एक साइकिल थी मेरे को, उसको एक ही पैडल था, दो भी नहीं थे। उससे एक साइकिल थी, एक ही पैडल, दूसरा पैडल भी नहीं था, टूटा हुआ था। हाँ, टूटा हुआ था, परचेस नहीं कर पाते थे, परचेज करने के पैसे नहीं थे। अच्छा। तो ऐसे साइकिल से लाइफ में लाम्ब्रेटा स्कूटर भी खरीद करे तो आसमान को हाथ पहुंच गया। ये बचपन में ख्याल था। हाँ। लेकिन कि अगर मैंने साइकिल, टूटी हुई साइकिल के बदले, हाँ, अगर भगवान मुझे एक लम्ब्रेटा स्कूटर दे दे, हाँ, तो मेरी तो जिंदगी बन गई। जी, ऐसा भावना था जी। लेकिन ये हार्ड वर्क से, कॉन्शियसली ऑनेस्ट मेहनत करने से कहाँ से हम पहुँच गया कि आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। ये मर्सिडीज गाड़ी का इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी आप काम करते रहे तो ये चीज़ें आते जाती है। और इस कारण से मैं हर एक क्षण भगवान का इतना शुक्रगुजार करता हूँ। बट फॉर हिम आई वुड हैव बीन नोबडी, बट फॉर हिम आई एम टुडे व्हाट आई एम, एंड व्हाट इंस्पिरेशन आई गेट इज हिज कंट्रीब्यूशन। देन आई वाज विद डॉक्टर JP वासवानी। उन्होंने एक बताया कि आप जो जिंदगी में कमाया है वो किसी को समर्पण कर दिया तो आप जमीन पर ही रहेंगे, हवा में नहीं जाएंगे। आपको लग रहा कि मैंने किया, तो फिर एक क्षण ऐसा भी आ सकता है कि आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे, और जब आदमी ज़मीन से ऊपर जाता है कब गिर जाएगा पता नहीं। हमेशा ज़मीन पर रहिए, हम्बल ह्यूमिलिटी मत छोड़िए, दूसरे को भी सुनिए, वो क्या करते हैं उसका एनालाइज करिए, और जो कुछ आप सुबह उठ के आपके मन में आएगा वो फॉलो करिए। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से 3 चीज़ें मैं समझा। हाँ सर। एक तो ये कि आपने लम्ब्रेटा लेने तक तो आपके मन में था कि लम्ब्रेटा मिले मुझे, जी, साइकिल टूटी हुई से पीछा छूटे, लेकिन जब वो मिल गया जी, उसके बाद से आपने मर्सिडीज के लिए काम नहीं किया, वो अपने आप आई। एब्सोल्युटली सर, एक बात हम ये समझे जी। दूसरा, आपकी बात से मुझे जो समझ में आया कि आपने जो काम किया, केवल काम करना है, हार्ड वर्क करना है, और उसकी फल क्या होगा उसकी इच्छा किए बिना काम किया जी। और तीसरा, आपने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी जी। अपना जो सोचने का तरीका है, दूसरे की इज्जत करना, जी, सबका सम्मान करना, जी, तो ये 3 बातें मुझे समझ में आई। हाँ सर। एक लगन, हार्ड वर्क, जी, बिना एक्सपेक्टेशन के एक लेगेसी क्रिएट कर सकता है। जी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कोई चीज़ में। आप जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उसका स्कोप आप कम करते हैं, उसका स्कोप कुछ एक्सपेक्टेशन रख के कम मत करिए। स्कोप, कीप द स्काई एज अ लिमिट ऑफ द स्कोप, बिकॉज यू कैनॉट इमेजिन अप टू स्काई, एंड डोंट नैरो योर विजन बाय कीपिंग समथिंग। कोई खुद का सोच के मत करिए, ओपन पक्षी जैसा काम करिए। और लोग सर मेरे को कहते हैं कि मेरे को बड़ी विजन है, मेरे विजन के कारण इतने मेरा बड़ा हॉस्पिटल किया, MS का रिकॉग्निशन मिला। सच बताओ, बिल्कुल विजन नहीं है। बिल्कुल विजन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल विजन नहीं है डॉक्टर संचेती, क्या बड़ी बात। सही बात बोलता हूँ। मैंने जब हॉस्पिटल शुरू किया तब लोगों को, मिडिल क्लास को ज़्यादा ये नहीं रहता, अफोर्डेबल नहीं था, तो एक बड़ा हॉस्पिटल किया और उसको कम दाम में देना शुरू कर दिया और इनोवेशन किया। पेशेंट के रिलेटिव को मैं नर्सिंग सिखाता हूँ और एक स्टाफ कम कर देता हूँ, उनसे काम कर देता हूँ। क्या बात है, दैट इज द नीड ऑफ इंडिया, व्हाट अ इनोवेटिव आइडिया। दैट इज द नीड ऑफ द इंडिया। जो पेशेंट आया उसके साथ 3-4 रिश्तेदार आए, उनमें से एक को आपने नर्सिंग सिखा दिया। हाँ, और उसकी वजह जब तक वो है वहाँ पे एक नर्स कम कर दिया। क्या बात। और वो नर्स भी खुश हो जाती है। और एक बात मैं कहता हूँ, उनके साथ उनकी डॉटर इन लॉ भी होगी ना सेवा करने में, मैं उनको पूछूंगा ये आपकी डॉटर है, मेरे को मालूम है डॉटर इन लॉ है, तो भी मैं पूछूंगा ये डॉटर है, नहीं बोलते डॉटर इन लॉ। देखो कितनी आपकी डॉटर से आपकी सेवा कर रही है, डॉटर से बढ़ के सेवा कर रही है, वो भी खुश और मेरा भी काम कम हो गया। लाइफ में किसी को भी अप्रिशिएट करने का इतना भी मौका मिला मत छोड़िए, झूठी प्रशंसा मत करिए, थोड़ा तो कुछ चाहिए।
एक वेरी अगली लुकिंग गर्ल को आप ब्यूटीफुल करेंगे, वो भी बोलेंगे क्या मजाक कर रहे नहीं, हैं। पर वो अपनी माँ के लिए तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है है, माँ के लिए है। हाँ, माँ तो अपनी लड़की चाहे कितनी भी अगली हो वो तो ब्यूटीफुल ही मानेंगे। जी जी। तो ये बात रखी है, एंजॉयबल लाइफ इज एंजॉयबल। दूसरों के लिए काम करिए, खुद के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी अब मैं खुद आपसे के बात लिए कर- नहीं, दूसरों के लिए काम करिए, हाँ। तभी लेगेसी क्रिएट होती है। इसका जी। ये कारण सर, और कोई प्रश्न? कि हमारे देश में मेडिकल सिचुएशन ऐसी है कि कॉमन मैन कैनॉट अफोर्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स। Yes. सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कम दाम में दवाइयाँ मिलती है, जी। बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कॉमन आदमी ही विल प्रीफर अ प्राइवेट हॉस्पिटल देन अ सरकारी हॉस्पिटल। जी। सो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? इसमें हर एक हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं, ये भगवान ने मेरे को, कोई देखो किसी को गार्डन का काम देता है, किसी को रास्ता साफ करने का काम देता है, भगवान ने मेरे को चुना डॉक्टर का काम देने के लिए, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा मानना चाहिए भगवान ने उनको लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। व्हाट अ ग्रेट प्राइज गिवन बाय भगवान, यूटिलाइज इट। लेकिन डॉक्टर साहब, जी, सारे डॉक्टर तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं मानते हैं, बल्कि आजकल तो हमारा बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस आया जी, कि डॉक्टर प्रोफेशन जो कि सेवा करने के लिए था, जी, जिस प्रकार से राजनीति का प्रोफेशन लोगों की सेवा करने के लिए था, जी। लेकिन बन गया आज डॉक्टर्स भी कमाने की मशीन बन गए। जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बात सही है। सम डॉक्टर्स हैव नॉट केप्ट नोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। यू सी, ये एक व्यवसाय के तरीके से आप देखेंगे तो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स ए सर्विस। सर्विस में आप पैसे का बीच में लाएंगे, यानी ऐसा होता है हर एक बिजनेस में डिमांड सप्लाई। पैसा लेना तो जरूरी है, आपको सर्वाइव करना है जी, लेकिन किसी का ऑपरेशन कर देना, हार्ट का नहीं। ऑपरेशन कर देना, क्योंकि जी। वो हार्ट सर्जरी का उसको 50,000 या 1 लाख जी, मिलेगा, जी। जबकि जरूरत भी नहीं थी, ऐसे भी किस्से होते। जी, अनइंडिकेटेड सर्जरी जो होती है, देयर वाज अ स्टैटिस्टिक्स 40% ऑफ सर्जरी was unинडिकेटेड in the spine, was officially published। बताइए, 40%। ऑफिशियली पब्लिश्ड फिगर। तो मेरे को ये मेरे भाइयों को कहना है, प्लीज़ प्लीज़ अनइंडिकेटेड सर्जरी मत करो, अनइंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस मत करो। उससे आपको किसी को परसेंटेज देना है वो भी नहीं करिए, और भगवान ने आपको जितना देना है उसमें आनंद मानिए और आनंद से रहिए। बहुत अच्छा, क्योंकि एक बहुत सर मैं और हमारे प्रोफेशनल को कहता हूँ, वी आप प्रोफेशनल, कैमरा में देखेंगे तो बहुत से डॉक्टर सुन रहे होंगे। हाँ, वो ये मेरे को बताना है आपको कि इन आवर प्रोफेशन वी नीड नॉलेज टू ग्रो, नॉट मनी। फॉर ए बिजनेसमैन ही नीड्स मनी टू ग्रो, यस यस, फॉर हिम टू अर्न मनी। व्हाट ए गुड डिस्टिंक्शन। यस यस, व्हाट ए गुड डिस्टिंक्शन। यस, वी डोंट नीड मनी टू ग्रो, वी नीड नॉलेज टू ग्रो। तो नॉलेज से आप ग्रो होइए, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। इसलिए ये मेरा सुझाव है सब लोगों को, और भगवान ने आपको चुना है एज ए डॉक्टर, वो अच्छी तरह से काम करिए। जो आपके लिए जो आप प्रोफेशन ले रहे हैं उसमें बड़े ऑनेस्टी से काम करिए, अच्छे से काम करिए, नाम कमाइए, ऊपर आपके हुनर बताइए। और एक दादा जेपी वासवानी ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड एक्वायर इट। वो भी मेरे को एक बताता हूँ सर, मेरा रीडिंग स्पीड बहुत कम था वो स्कूल में। मेरा दोस्त घंटे में 40 पेज पढ़ता था, मैं 20 पेज ही पढ़ सकता था। जी जी, वो जी। 3 मैं तो 4 भी नहीं पढ़ पाता। वो 3 घंटा स्टडी करता था, हाँ। मैंने 7 घंटा शुरू करना स्टडी किया और उससे ज्यादा मार्क मिला। अरे वाह, वाह। ये बात जहाँ है। चाह है वहाँ राह है। जी जी जी। तो अब आप हमारे व्यूअर से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब लास्ट में, कि कैसे सब लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ ये यूथ बैठा है जी, आप क्या उनको कहेंगे, कैसे वो लेगेसी क्रिएट करें? जी जी, जी। मैं वापस रिपीट करता हूँ, भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, और वो नहीं बताता है आपको आपके पास क्या हुनर उन्होंने दिया है। आप खुद सोचो पहले कि आपको भगवान ने कौन सी हुनर दी है, आइडेंटिफाई दैट, एंड आफ्टर यू आइडेंटिफाई दैट गिफ्ट ऑफ गॉड, एनहांस इट बाय प्रैक्टिस, एंड व्हाइल डूइंग इट यू विल गो टू सच ए स्टेज, एंड व्हेन व्हाट विल गिव यू प्लेजर, कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, अरे क्या आपने ऑपरेशन किया, अरे क्या आपने परफॉर्मेंस किया, अरे क्या आपने एनिमेशन किया। और वो जो क्या शब्द रहते हैं ना, विथ अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, वो ज़्यादा में ज़्यादा मन को आनंद देता है। पैसे से, गाड़ी से, मकान से भी ज़्यादा वो आनंद देता है, और उसके लिए जीना और अच्छा लगता है।
ये मेरा और इसी से लेगेसी क्रिएट उसको लेसी क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू।